देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज तो तुमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया ईशानी। 3 5 स्टार रेटिंग्स, लेकिन एक 2 स्टार रेटिंग। तुम्हारा कमीशन कम हो गया ईशानी। गाड़ी चलाना नहीं आता, टायर चेंज करना नहीं आता, और दुनिया के बारे में भी कुछ नहीं आता। वो पैसेंजर नहीं, लैंप पोस्ट था। आज मिल गया, लेकिन पापा प्लीज उसे दोबारा मत मिलाना। ठीक है पुत्र, ये रहा तुम्हारा आज का कमीशन। थैंक यू अंकल। मैं कल दोपहर तक आ जाऊंगी 3 से 7 के शिफ्ट में। ठीक है। मैं बोल रही हूँ, सारा काम ना मुंबई में होता है। दिल्ली में बस तुच्छ ऑडिशंस होते हैं। हाँ, सही में लोखंड वाला एरिया है ना, वहां पर। अरे मिस मुंबई, टाइम पास नको करूं, इधर आके हेल्प करा जरा। आई आती होगी पार्लर से, उसके आने से पहले सब तैयारी पूरी करनी है। खाने का डिपार्टमेंट तेरा था ना, कुछ सोचा? चुप करना तू एक सेकेंड। हाँ हाँ, मैं मासी को बोल दूंगी। नीति उसे छोड़ दे, खाने का बाबा ने बोला है कि वो देख लेंगे, हमारे वहां से भेज देंगे। व्हाट? बाबा के यहाँ से खाना? नहीं पूजा, आज घर में पार्टी है, आज खाना किसी और रेस्टोरेंट से आएगा, एंड दैट इज फाइनल। ओके, हम एक काम करते हैं, हम पंजाब सिंह से ऑर्डर करते हैं। पंजाब से? पागल हो गई है? कितना एक्सपेंसिव है वो। कोई जरूरत नहीं है, बाबा ही खाना बनाएंगे। वैसे भी कॉलोनी में सबको उनके हाथ का खाना पसंद है। प्लीज पूजा, नहीं प्लीज ना। जी जी, हो जाएगा। हाँ हाँ जी जी हाँ। मुझे नहीं लगता मैं आज सुलू के पार्टी के लिए कुछ बना पाऊंगा। क्या हुआ बाबा? लाजपत नगर से मिसेस सुजाता बत्रा का फोन था। उनके यहाँ जगराता है, प्रसाद का ऑर्डर है, 80 लोगों का है, मुश्किल हो जाएगी। वैसे मैंने सूरज को बुला लिया है, लेकिन तैयारी के लिए मुझे जाना ही होगा अभी। मेरे पास ना एकदम सॉलिड आइडिया। आई के बर्थडे का ना वेन्यू बदल कर ही बत्रा आंटी के घर का कर देते। माता जी के गाने भी गा लेंगे और बाबा के हाथ का खाना भी खा लेंगे, है ना, वो भी वेज। हाँ। और तू मिस भैया, तू क्या समझती है अपने आप को? चुप क्यों नहीं रह सकती? नीति रच्चू गप्पा बसा। इसे देखो ना यार। बाबा पहले काम, आई को मैं समझा लूंगी। हाँ बिल्कुल बाबा, और अगर पूजा से नहीं मानी तो मैं हूं ना, मैं आई को मना लूंगी। वैसे भी यहाँ पे सब जानते हैं कि मैं आई की कितनी फेवरेट हूँ। किसी दिन ना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो तुम ही जल्दी जाओ बाबा, और बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम यहाँ पे सब मैनेज कर लेंगे। और ईशानी है ना, वो भी आती होगी थोड़ी देर में। तुम ही जा। चल। चलो गाइस जल्दी चलो। अच्छा तुम लोग आगे जाओ, मैं आती हूँ। हेलो हेलो ईशु ताई। हाँ रचना बोल, क्या काम है? डायरेक्टली किसे पता चल गया कि मुझे कुछ काम है? तूने ताई बोला ना, तेरे मुंह से ताई तभी निकलता है जब भी तुझे कुछ काम होता है। बोल। हाँ ईशु ताई, वो ना आई के बर्थडे का मेन्यू फिक्स हो गया है। हम खाना पंजाब सिंह से ऑर्डर करने वाले हैं। आउच, उसको बोल कि आई ने बोला है। लेकिन रचना, बाबा ने तो बोला था कि वो बाबा को जगराते का ऑर्डर मिला है ना, तो वो वहाँ बिजी हैं। और फिर आई ने कहा कि उन्हें खाना पंजाब सिंह से ही ऑर्डर करना है। मैंने तो आई को बहुत कहा कि महंगा रहेगा, रहने देते हैं, बट आई ने कहा कि ईशु है ना, वो सब मैनेज कर लेगी। आई ने ऐसा बोला? ईशु मैनेज कर लेगी? हाँ बिल्कुल, आई ने कहा। तो ठीक है ना, सब मैनेज हो जाएगा, मैं ऑर्डर कर दूंगी। मैं सब मैनेज कैसे करूंगी? आई का बर्थडे गिफ्ट, बस ये खाना। आज और मेहनत करनी पड़ेगी ईशु, एक्स्ट्रा ड्यूटी ले लेती हूँ। आज आई को बहुत खुश करना है। पार्टी में लेट पहुंचूंगी तो क्या हुआ, आई का बर्थडे परफेक्ट होना चाहिए। हाँ
मेरी प्यारी ननद जी, कहाँ को गई आप? परजाई जी, मुंबई में शिव का काम हुआ? हाँ हाँ, वो एनआरआई की शादी ना, वो अपने होटल में ही हो रही है। मैनू पता था, माता रानी की कृपा से ना मेरी कुंडलियों का गणित कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना, शिव की कुंडली में शुक्र दूसरे घर में है, मतलब धन का घर। इतनी बड़ी इवेंट तो शिव को ही मिलनी थी। वैसे परजाई जी, आप ना ढोल नगाड़े बजवाने की शुरुआत करवा दो। मतलब? अरे परजाई जी, ये देखिए, ये शनि और गुरु सप्तम लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब जानती है आप? विवाह योग है ये, मतलब इस साल हमारे शिव की शादी हो ही जाएगी। रहने दे शशि, कर चुका मेरा बेटा शादी। अरे परजाई जी, ये ग्रह नक्षत्र से कोई नहीं बच पाया। आप मेरी बात मानो, हमारे घर के इसी दरवाजे से ना शिव की दुल्हनिया गृह प्रवेश करेगी। हाय फिट्टे मुंह, आ नवी चप्पल ते कटती ही जाती है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों से फेर भी कम। हो गया राहु काल शुरू। खुशखबरी मत देना, वरना कुंडली को बुरा लग जाएगा। मीना भाभी, ऐसे आप कहाँ चली? मैं तो जा रही होगी कोई टोटके शोटके कराने। कोई बुरा सपना देखा होगा? नहीं? ओ जी देखो जी, आन चंगी गल नहीं है। आप दोनों मिलके ना हमेशा ही मैनू छेड़ते रहंदे हो। ओ ना जी ना। मीना भाभी, इतना वहम करना भी अच्छी बात नहीं है। ओ दीदी, मैं वहम नहीं कर रही हूँ। मुझे आपको नहीं पता, कल सारी रात मेरे सपने में भूपेन जी ना ऐसे दहाड़े मार मार के चीख रहे थे। हाय रब्बा, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है तब से। हे माता रानी, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बस इसलिए सोचा कि मंदिर हो आती हूँ, दर्शन करूंगी और पशु पक्षियों को ना दाना डाल दूंगी, तो फिर देखना मेरे भूपेन जी के सर से ना सारी बला टल जानी है। हाँ जी। अच्छा जी, ये पशु पक्षी को चारा और दाना डालने से सब ठीक हो जाता है? ओ ननन जी की ननन जी, मुझे बुरा मत मानना, लेकिन आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो फिर आप क्या जानो जी कि पति क्या होता है और उसकी फिक्र क्या होती है? मीना भाभी, मजाक तक तो ठीक था, पर ऐसे पर्सनल होने का क्या मतलब है? कोई बात नहीं परजाई जी, कोई बात नहीं। भौंकने वाले तो भौंकते रहेंगे। कोई ननन जी की ननन जी, अपनी जुबान को ना लगाम दो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो फिर ठीक नहीं होना। और हाँ, अपनी ये कुंडली शुंडली की दुकान ना कितने और जाके लगाओ। हाँ, ये बड़ी मेरी शिव की वोटी ढूंढने। मीना भाभी, बेड़ा कर को तेरा, देख के नहीं चल सकती है? चलिए मुंह उठा के। हाँ, तू है कौन? मैम, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं ईशानी कुलकर्णी फ्रॉम अर्बन क्लीनर्स। ये मेरी टीम है। आपके घर से बुकिंग आई थी क्लीनिंग के लिए। ओ यस यस, कल मैंने ही बुकिंग करवाई थी। 3 रूम्स की डीप क्लीनिंग करवानी है, तो आप लोग आपस में डिवाइड कर लेना। ओ, तुम्हारे पैरों में तो कुमकुम लग गया है। इससे पहले कि गहरा रंग चढ़ जाए, तुम क्लीन कर लो, ओके? प्रफुल्ल, एक बड़ा सा टॉवल लेकर आना। जी मैम। हमारे घर के इसी दरवाजे से ना शिव की दुल्हनिया गृह प्रवेश करेगी। ये राइट से पहले ही कमरा है, वहां से शुरू कर लो। जी आई, चलो प्रभु, ये सब साफ करवा देना। जी।
ये मेरे बेटे का कमरा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ से शुरू करो, मैं आती हूँ। जी मैम, चलो शुरू करते। चल ईशानी, काम कर ले, इसके बाद एक और शिफ्ट भी तो करनी है। वैसे ये कमरा किसी 5 स्टार होटल कमरे से कम नहीं है। अच्छे से चमका देगी तो जो सुबह 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली वो यहाँ मिल जाएगी। परफेक्ट, गुड जॉब। अभी तुम लोग दूसरा रूम साफ करो, मैं बाथरूम साफ करके आती हूँ, ठीक है? ओ हेलो मिस, क्या फ्री शो चल रहा है यहाँ पे? अकल नहीं है नॉक करके आने की? एंड बाय द वे, तुम हो कौन और मेरे कमरे में? तुम तो वो ड्राइवर हो, तुम इस लिबास में? Are you like following me? स्टॉकर हो तुम? पीछा कर रही हो मेरा? मैं क्यों आपको फॉलो करूंगी? आपके घर से डीप क्लीनिंग की बुकिंग आई थी, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। अब मुझे क्या पता कि आप मतलब ऐसे बाथरूम में नहा रहे होंगे। एंड बाय द वे, नॉर्मल लोग बाथरूम लॉक करके नहाते हैं। मेरा घर है, मेरा बाथरूम, एंड यू गेट डाउन नाउ। सॉरी। बेटा, लेकिन सुबह तो तुम टैक्सी चला रही थी। हाँ, वो मैं बहुत सारी जॉब्स करती हूँ, सब पार्ट टाइम। Now I get it. Jack of all trades and master of none. No? Master of love. What does that even mean? तुम एक काम करो, ड्राइविंग छोड़ दो, साफ सफाई किया करो। अच्छा काम किया है। The room's looking good. Really? If you don't mind, आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं? कंपनी का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, एम्प्लॉय कोड। कंपनी का नाम urbanclean.com, मेरा नाम ईशानी कुलकर्णी और कोड 605। फाइनली 5 स्टार तो दे ही देगा, इससे ज्यादा इम्प्रेस करना चाहिए। The bloody hell! I hate air fresheners. एलर्जी है मुझे। लगाने से पहले पूछ तो लेती। Good for nothing. सॉरी। इशू 5 स्टार रेटिंग के साथ कमीशन भी गया। अरे आंटी आइए ना, आप सब तो बहुत ही अच्छी लग रही है। थैंक यू बेटा। थैंक यू पूजा, और तुम भी बड़ी अच्छी लग रही हो। वैसे हमारी बर्थडे गर्ल कहाँ है? आइए अंदर ही, आप आइए ना, आइए आइए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। आइए। डेकोरेशन तो बड़ी चंगी की है। आइए। अगर एक चॉकलेट दिखाई नहीं देता क्या तुझे? काय खातले? ओ पंजाबी म्यूजिक वीडियो की बैकग्राउंड डांसर। ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, बर्थडे पार्टी है। हाँ पता है मुझे, और मैं मेरे चैनल पर लाइव जा रही हूँ। मुझे तेरे जैसे छिचोरों की जरूरत है अपने लाइफ पे। चल साइड हो यहाँ से। हाय ब्यूटीफुल पीपल। सो आज का मेरा व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज
मेरी मॉम का बर्थडे है, हैशटैग माँ का बर्थडे, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी मच स्पेशल। सो मेरा व्लॉग इसीलिए है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम मराठी लोग अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अरे आई आ गई, आई मीन मेरी मॉम आ गई। ये देखिए मेरी मॉम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना? अब तो कह डारो आप बोलेगा चार बेटियों की माँ है ये। बिल्कुल भी नहीं लगती। थैंक यू सो मच हेमा जी। हैप्पी बर्थडे जी। हैप्पी बर्थडे सोनियो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। वैसे जगदीश भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, वो भी क्या सूट बूट पहन करके तैयार हो रहे हैं? अरे नहीं, मेरे पति का कोई बड़ा होटल तो है नहीं, छोटी सी जगह सुलोचना फूडिंग। और आपको तो पता है ना उनके हाथ का खाना पूरे दिल्ली में कितना फेमस है। आज भी उन्हें जगराते का बड़ा ऑर्डर मिला है, आज भी वो देर से लौटेंगे। सारे मेहमान तो आ गए, ये ईशू कहाँ रह गई? बाय शानी। बाय। $8,500 तो आई के गिफ्ट में जाएगा, बचे 953। उसमें पंजाब सिंध से खाना कैसे मैनेज होगा? ये तो पार्टी शुरू भी हो गई होगी, मेहमान भी आ चुके होंगे। बिना खाना लिए घर कैसे जाऊं? ईशानी, इसमें बिरयानी, कबाब और गुलाब जामुन है। आज बॉस के बेटे का बर्थडे है ना, तो फूड पैकेट बांट रहे हैं। हाँ, ले थैंक यू। पीयूष सर, आपके पास ऐसे और पैकेट्स हैं? तुम्हारे लिए एक ही है। सर, मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए, बहुत अर्जेंट है। क्या? पीयूष सर, एक्चुअली मुझे ऐसे 30 पैकेट्स चाहिए, एक मेरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी 29 के पैसे चुका दूंगी। अभी फिलहाल आप, हाँ, ये 953 टोकन समझ के रख लीजिए। पापा की कसम, कल मैं आपको बैलेंस पेमेंट दे दूंगी सर, प्लीज। फोन भी नहीं उठा रही है। शानी आई क्या? नहीं, उसी को फोन कर रही हूँ। आ जाएगी, वो पंजाब सिंध से खाना पिक करने गई होगी। पंजाब सिंध? पंजाब सिंध से खाना आ रहा है? रच्चू, मेरे मना करने के बाद भी तूने ईशानी को बोला ना खाना लाने? वो आई ने मुझे कहा था ईशानी को कहने को। नीति, आई मेक्सिकन। रच्चू, पापा, इस रच्चू का क्या करूं मैं? खाने के पैसों के चक्कर में ईशू ने एक और शिफ्ट कर ली होगी। मानना पड़ेगा, बर्थडे का क्या आलीशान अरेंजमेंट किया है, खूब छान, टॉप क्लास। भाई टॉप क्लास तो होगा ही, मेरी बेटियों ने इतनी मेहनत जो की है, जान छिड़कती है मुझ पे। हाँ, और उनमें से एक बेटी है जो मेरे दिल के करीब है, मेरी खास है। देखा, मेरे को तो पहले से ही पता था। मैं तुमसे कहती थी ना, ईशानी की बात आती कैसे इनका फेस ग्लो करने लगता है। वैसे ईशानी है कहाँ? ये लो भैया। आई, सब कुछ मैनेज हो गया है, बस आपको मेरा लाया गिफ्ट पसंद आ जाए ना, तो मेरी सारी मेहनत वसूल। और उस खास बेटी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? अब देखिए ना, डेकोरेशन, केक, खाना, सब कुछ उसी ने अरेंज किया है। बढ़िया। मेरे तो भाग खुल गए ऐसी बेटी पाकर। वो रहती है तो मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं रहती है। अपनी बहनों का ख्याल रखती है, अपने बाबा को काम में हाथ बटाती है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी ना तारीफ करने में लग गई, पर क्या करूं, मेरी बेटी रचना है ही तारीफ काबिल।
थैंक यू आई लव यू बेटा। आई लव यू टू। रचना, पर हम लोगों को तो लगा था कि आप ईशानी के बारे में बात कर रही हो। हाँ जी, रोज नलके पे देखती हूँ उसे। सुबह 4:30 बजे से लगी रहती है वो लड़की, और कई बार तो देर रात को काम से घर लौटती है वो। बड़ी मेहनती है। अरे आंटी, आई का आशीर्वाद किसी तारीफ से कम है क्या? सो सॉरी, मैं लेट हो गई। चलिए ना, केक काटते हैं। पूजा ताई। हाँ ताई, ये ले। सॉरी ताई। आइए ना, केक कटिंग करते हैं। आइए, आप लोग भी आइए। आप लोग आ जाइए। आज मेरी आई का बर्थडे है। एक सेकेंड। आई, अब ना आप एकदम स्टाइल में केक कट करना, ऐसे पाउट करके, ठीक है? आई, केक कितनी सुंदर है ना। ईशानी लाई है तेरे लिए। बाळा, तू नहीं आएगी? आजा, केक कट करते हैं। हाँ, मैं कभी आजा। पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, तो मैं दिखलाता तेरी परवाह करता हूँ मैं, तुझे सब पता है ना माँ, तुझे सब पता। ये क्रीम का केक तूने ऑर्डर किया था ना? तू जानती है मुझे क्रीम का केक बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तूने लाया। ये तेरा ढोंग, ये तेरा दिखावा, कोई समझे या ना समझे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। बहुत शौक है ना तुझे सबको दिखावा करने का कि कुलकर्णी परिवार की तू कितनी लायक बेटी है। हाँ, सॉरी आई। मामी, मैं तेरी आई नहीं हूँ, और ना तू मेरी लड़की है, समझी? काय तू गप्पा बस। मला माहिती होतं मेरा वाढदिवस ऐसे ही खराब कर देगी ये लड़की।